ये है सितारा न्यूज नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप देख रहे हैं GKS न्यूज चैनल, निष्पक्ष कलम, निर्भीक आवाज। हनुमान चालीसा के पाठ जयपुर शहर में हो रहे हैं, क्या कारण है? क्या ये हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ एक मुहिम है भारत की? देखिए, हम सनातन धर्मी हैं। राम और राम के साथ हनुमान का संबंध, जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को राम में पूरी तरह लीन कर दिया। राम की भक्ति केवल किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक सभ्य समाज की रचना, सुशिक्षित समाज की रचना, मजबूत समाज की रचना, ऐसा समाज जिसमें महिलाएं सुरक्षित हों, ऐसा समाज जिसमें अपने कल्याण की, अपने भविष्य की किसी को चिंता नहीं हो, राज उसकी चिंता करने वाला हो। ऐसे हनुमान की चालीसा का पाठ करके हर आदमी अपने कर्तव्य की तीसरी कर रहा है। और इस प्रकार से हम एक मजबूत समाज का निर्माण करें, मजबूत राष्ट्र का निर्माण करें। और मजबूत और समाज या राष्ट्र अपना वो किसी को डराने के लिए नहीं, भयभीत करने के लिए नहीं, अपने आप को संगठित अगर हम करते हैं, मैं कह सकता हूं कि एक मजबूत भारत बनेगा जो सबके लिए एक अच्छे भविष्य का नींव रखेगा, अच्छे भविष्य समाज के एक निर्माण करने का काम करेगा। जी, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि नरेंद्र मोदी हिंदुओं के, पहले तो वो कहते थे कि भाजपा के जो प्रधानमंत्री है, और अब उनका कहना है कि वो हिंदुओं के प्रधानमंत्री है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे गर्व है जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू शब्द की बहुत अच्छी तरह व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि जीवन पद्धति है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, भारत की धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, चाहे उसकी उपासना पद्धति कोई भी हो। 130 करोड़ लोगों के जीवन कल्याण की बात नरेंद्र मोदी करते हैं। उसको जाति और संप्रदाय के आधार पर बांटने का काम नरेंद्र मोदी नहीं करते। जब वो सबके लिए शौचालय की बात करते हैं तो 130 करोड़ के हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। जब सबके खाते में पैसे पहुंचाने की बात करते हैं तो हिंदू और मुसलमान। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा, आप FBI को परमिशन देते हैं, जो एक प्रतिबंधित संगठन है। आपके राज्य में कन्हैया लाल का सिर धड़ चला को जाता है। आपके राज्य में करौली में रामनवमी का जुलूस नहीं निकल सकता। आपके राज्य में जहाँ राम जन्मी के जब कांवड़िया निकलते हैं तो डीजे नहीं बच सकता, लेकिन ताजियों के लिए डीजे बच सकता है। इसका जवाब जनता देगी। मुझे नहीं कहता इसका आयोजन हम नहीं कर रहे, लेकिन इस समाज कर रहा है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आने का अवसर मिलता है इस सबके माध्यम से, इस धर्म, सनातन धर्म की गंगा में मुझे भी डुबकी लगाने का अवसर। अरुण जी, कांग्रेस का बार बार कहना है कि आप धर्म पे राजनीति कर रहे हैं। कर्नाटक में भी बजरंगबली पे राजनीति की गई थी। बजरंगबली हम नहीं लाए थे, कांग्रेस लेकर के आए। हम राम को नहीं लाए, राम सबके हैं। हमने धर्म की बात की। अभी आपने कहा, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदुओं की चिंता करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा। इसलिए सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश चुनाव से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कर रहे हैं। और कांग्रेस का चरित्र रहा है अपने स्थापना काल से इस समाज को जाति, संप्रदाय और भाषा के वर्ग में बांट करके अपनी कहीं ना कहीं वोट की राजनीति को निकालने का प्रयास करते हैं। थैंक यू। सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे और मोदी जी के चेहरे पे, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 100% आ रही है। और इस कार्यक्रम से आपका क्या संदेश जा रहा है? इस कार्यक्रम का माहौल बता रहा है कि कार्यक्रम राममय है, हनुमानमय है। हिंदू संस्कृति आज भी राजस्थान में पूरी तरीके से जो परंपरा हिंदू संस्कृति है वो चली आ रही है। और किस तरीके से यहाँ जनता अपने आप, कहीं मैं ये कहूँगी किसी राजनीतिक कार्यक्रम में ऐसी भीड़ जुटाई जाती है, लेकिन जहाँ राम की बात आ जाती है वहाँ ये भीड़ और ये आस्था अपने आप लोगों को लाती है। जी, महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है, लेकिन रेखा जी, जहाँ राजस्थान में मतलब एक छोटी सी बच्ची से गैंग रेप हो रहा है और दलित के साथ भी जो रैप हो रहा है, तो महिलाएं कहाँ तक सुरक्षित है? महिलाएं राजस्थान सरकार की आज वर्तमान जो गहलोत जी जहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, वो गृह मंत्री भी हैं, उनके राज में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बच्चियां अपने घर में
सुरक्षित नहीं है। महिलाएं थानों में गुहार लेके जा रही हैं, थाना अधिकारी ही उनके साथ गलत कुकर्म करते हैं तो महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और आज भाजपा पूरी तरह से, हम कहते हैं कि जो महिलाओं को सुरक्षा का काम है वो सिर्फ और सिर्फ मिल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में ही मिल सकता है। तो निश्चित तौर पे 2023 के चुनाव का आगाज हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में आ रही है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाएं सशक्तिकरण को लेके भी भाजपा ही हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाती आई है और आगे भी महिलाओं का ध्यान भाजपा ही रखेगी, हम ये कहते हैं। जी, पूर्व महापौर का जो अभी भ्रष्टाचार का केस आया है मुनीश गुर्जर का, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या बीजेपी अपना मेयर लाने के लिए प्रस्ताव करेगी? देखिए, अभी सरकार जो है वो अपने विपक्ष की है। मैं इतना ही कहूँगी कि भ्रष्ट मेयर है, 2.5 साल से चला आ रहा था ये क्रम। और जो नेता आज ये मैं कहूँगी कि मेयर का जो घोषणा नहीं कर पा रहे हैं या कार्यवाहक मेयर भी नहीं बना पा रहे हैं, इसके पीछे भी एक भ्रष्ट इतिहास ही है। क्योंकि हर विधायक ये चाहता है कि मेरी विधानसभा से कोई मेयर ऐसा बन जाएगा तो वो कल को एमएलए का दावेदार हो जाएगा। और कोई भी जो विधायक है कांग्रेस के वर्तमान में किशनपुर हवा महल आदर्श नगर से, वो नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा नेता उनकी विधानसभा से एक बार फिर से आगे आए। तो निश्चित तौर पे भाजपा ही अपना मेयर बनाएगी। आज ये कार्यक्रम हुआ है हनुमान चालीसा का सामूहिक, तो करीब कितने लोग इसमें शामिल हुए होंगे? देखिए, कार्यक्रम एक भव्य आयोजन के रूप में किया गया है। रही बात संख्या की तो मैं क्या अनुमान बताऊं, आप खुद देख सकते हैं। लगभग मैं मानता हूं कि 2-2.5 हज़ार संख्या तो होनी चाहिए, क्योंकि मेरी जहाँ तक मैंने कार्यक्रम स्थल पे यहीं था, मेरी जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक संख्या थी, तो संख्या तो बहुत थी। इसका आकलन तो आप लोग कर सकते हैं। तैयारियां कब से कर रहे हैं आप? इस कार्यक्रम की तैयारी लगभग पिछले 1 महीने से चल रही थी और सभी युवा टीम जो है वो लग के इस कार्यक्रम को उन्होंने सफल बनाया आज। क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जो जगह जगह जयपुर में ये जो हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे हैं, ये क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या ये सनातन धर्म की तरफ एक कदम है? बिल्कुल, ये सनातन धर्म की तरफ एक कदम है। एक कदम इस कार्यक्रम को आप सनातन और की धर्म की ओर ही जाता हुआ एक कदम हमारा सब युवा साथियों का है। ये एकजुटता का संदेश देने के लिए कार्यक्रम को आप समझिए। ये हिंदुत्व विचारधारा जो है वो लोगों में एक अच्छी अपने समाज के प्रति एक जागरूकता है, उसके लिए कार्यक्रम किया गया है। आप इस कार्यक्रम जो संपन्न हुआ, तो इससे आप आगे इस तरीके के और कार्यक्रम करवाते हैं? बिल्कुल, ऐसे कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं और आने वाले हर समय में एक 15 अगस्त का भी हमारा कार्यक्रम है, वो भी इससे बड़ा भव्य आयोजन है, वो भी हम करने को जा रहे हैं। 15 अगस्त को श्री अवधेश जी महाराज हैं, उनके सानिध्य में वो कार्यक्रम हो रहा है और ऐतिहासिक कार्यक्रम है। लोगों में बहुत उत्साह है, लोग खुद आगे निकल के आके बढ़ चढ़ के कार्यक्रम में चुनाव को लेकर अभी चुनाव आने वाले, उसको लेकर आपकी किस प्रकार की तैयारी? अभी ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक भक्तिभाव वाला मंच है। तो इस बात पे तो मैं यही कहना चाहूँगा, चुनावी वर्ष है, जनता ने सब देख रही है, जो तय करेगी अच्छा ही करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।